हुजूर वारिस पाक का मकाम और मर्तबा कोई बयान ही नहीं कर सकता, कोई बयान नहीं कर सकता। आज आदमी कहीं ये चौखट पे जाता है, कहीं वो चौखट पे जाता है, कहीं ये दर पे जाता है, कहीं वो दर पे जाता है। एक वाकया सुनाता हूँ सरकार वारिस पाक के। बड़े ही मशहूर फकीर हुए हैं, बड़ा गांव मसौली जिला बाराबंकी, मौलवी नूर करीम शाह साहब। उनसे एक साहब ने पूछा कि आप किसके मुरीद हैं? बोले हुजूर वारिस पाक के मुरीद हैं। कितना साल हो गया? बोले 8-10 साल हो गया, लेकिन अब तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। उसने कहा तुम कड़ा मानिकपुर चले जाओ और वहां खुदा बख्शा साहब हैं, उनसे तुम अच्छे जिक्र फिक्र सीखो ताकि तुम्हारी मंजिल चले। वो उसके बहकावे में आ गए और कड़ा मानिकपुर चले गए। हुजूर वारिस पाक बड़ा गांव तशरीफ ले गए और पूछा मौलवी नूर करीम कहाँ है? किसी ने कहा हुजूर वो तो कड़ा मानिकपुर गए हैं जिक्र फिक्र सीखने। सरकार वारिस पाक ने फरमाया वो तो सीढ़ी है, सौदाई है, उसको तमीज ही क्या है। इतना कहना था कि वो पागल हो गए और अपने कपड़े उतार दिए, बरहना हो गए और गले में जूते और चप्पलों की माला पहनकर एक गधे पर सवार होकर गली गली घूमने लगे। थोड़े जमाने के बाद फिर हुजूर वारिस पाक का गुजर बड़ा गांव में हुआ तो उनके खानदान वालों ने कहा कि सरकार रहम कीजिए उस पर, मौलाना पर रहम कीजिए, नहीं तो हम सब लोगों को जहर दे दीजिए। सरकार वारिस पाक ने फरमाया कि उसको हाजिर करो, बुलाओ। कमाल देखो, कमाल, ना कोई चिल्ला, ना कोई तावीज, ना कोई फूंक, ना कोई झाड़, ना कोई वजीफा। सरकार ने फरमाया हाजिर करो उसको। जब जाके देखा तो उनका वही हाल कि नंगे मादरजात, कपड़ा बिल्कुल नहीं और जूते और चप्पलों का हार गले में पहने हुए एक गधे पर मौलवी साहब बैठे हुए बड़ा गांव में चक्कर लगा रहे हैं। सरकार वारिस पाक के कहने पर उनको हाजिर किया गया। हुजूर वारिस पाक ने अपनी चादर दी और फरमाया इसको पहना दो। पहनाते ही वो शिफायाब हो, पहनाते ही उनको फौरन तंदुरुस्ती अल्लाह ने अता फरमाई, फौरन शिफा अता फरमाई। दिमाग लगाओ कि ना फूंक है, ना झाड़ है, ना दुआ है, ना तावीज है, ना नींबू है, ना नारियल है, कुछ भी नहीं, पानी है, ना कुछ भी नहीं, सिर्फ जबान। इतनी पावरफुल जबान, और क्यों ना हो पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में हुजूर वारिस पाक के सिवा कोई भी फातिमी फकीर नहीं हुआ, कोई भी शख्स फातिमी फकीर नहीं। सरकार वारिस पाक फरमाते हैं सुना सुना मुझ पर किसी माई के लाल का एहसान नहीं, मुझे हमारी दादी जान खातून जन्नत से फकीर अता हुई। सरकार वारिस पाक ने पूरी जिंदगी फातिमी किरदार लोगों में पेश किया और वो शिफायाब हो गए। मौलवी नूर करीम शाह साहब और उनकी चाल ढाल, बातचीत, नशिस्त बर्खास्त, चलना फिरना, उठना जागना, सोना, बात करना, हर चीज हम शक्ल वारिस हो गए। और फिर बोले सरकार अब एक पल के लिए हम जुदा ना होंगे आपसे। फिर वो जुदा नहीं होंगे, फिर वो जुदा नहीं होंगे। मकाम वारिस पाक का मकाम कौन बयान कर सकता है? हजारों किताबें हमारे यहाँ पढ़ी हैं, लेकिन अफसोस कोई वारसी लिटरेचर पढ़ता नहीं, कोई पढ़ता नहीं है। पढ़े तो उसको पता चले कि क्या चीज है वारिस पाक। बन्नो भट्टियारी सरकार वारिस पाक की मुरीद हुई। सरकार ने फरमाया बन्नो दामन पकड़ो। बोलो दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। बोले सरकार आप दामन अपना पकड़ाते हैं और कहलाते हैं कि? बोलो दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। सरकार ने फरमाया बन्नो बोलो दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। उसने कहा दामन पकड़ा वारिस पाक का। फिर सरकार ने फरमाया बोलो दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। उसने कहा नहीं दामन पकड़ा वारिस पाक का। फिर सरकार ने फरमाया बोलो दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। बोलो दामन पकड़ा वारिस पाक का। वो चीख मारी और बेहोश हो गई। बोले दामन पकड़ा बीबी फातिमा का। देखा कि खातून जन्नत वहां जलवा अफरोज, वो बेहोश हो गए। अर्ज किया सरकार इस खादिमा के नाम से, इस खादिमा के पैसे से आपकी दरगाह में एक गुंबद बनना चाहिए, एक गुंबद सरकार का उस बन्नो भट्टियारी के नाम का। इस राज को बोले नहीं तो हम अभी शाया कर देंगे इस राज को। तमाम वाकया बाराबंकी के पास एक गांव है मैला रायगंज। मैला रायगंज में एक हजाम था, वो अक्सर बोलता था कि हमारे पीर वारिस पाक का साया नहीं है, हमारे पीर का साया नहीं है। तो वहां के मौलवियों ने उसको पटक करके इतना मारा कि मुंह नाक से खून निकाल लिया कि खबीस क्या तू धरती पर दूसरा मोहम्मद पैदा करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन फिर मौलवियों ने मीटिंग की कि देवा शरीफ दूर नहीं है, चलो जाके देख लेते हैं ये जो बोल रहा है। तो उस दिन सरकार वारिस पाक ने दोपहर में खाने के बाद आराम नहीं फरमाया। मई जून का महीना था, सरकार बाहर टहल रहे, चहलकदमी कर रहे। वो तमाम मेला रायगंज के तमाम मुफ्तियान किराम, तमाम उलमा देवा शरीफ आए और 1000 बार देखा कि सरकार वारिस पाक का साया था। लिखा उन्होंने कि सर हमने इतने लोगों ने इतनी तारीख को ये टाइम पर देखा कि हुजूर वारिस पाक का साया नहीं। सैयद मारूफ शाह खादिम खास बाहर गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। सैयद मारूफ शाह ने कहा, ए मौलाना क्या लिखा? बोले हम लोगों ने लिखा है कि सरकार वारिस पाक का साया नहीं, हम सब लोगों ने अपनी आंख से देखा। उन्होंने कहा पर्चा इधर ला, फाड़ा, उसको खा लिया। बोले खबीस, नाना की सिफत निवासी में नहीं आएगी तो क्या तेरे अंदर आएगी? नाना की सिफत निवासी में आ गई। तुम लोगों को एतराज था इसलिए नाना ने पावर दिया निवासी को। निवासी तुम्हारा ही काम है कि इसको दिखाओ, नहीं तो ये मौलवी बदअकीदा हो जाएंगे। नादिर शाह काबुली बाद में फकीर शाह हुए। नादिर शाह काबुली बहुत परेशान मुरीद होने के लिए, बहुत परेशान कि हम उससे मुरीद होंगे जो धरती पर इस वक्त नायबे रसूल होगा। इत्तेफाक और उसकी मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नादिर शाह काबुली की के ख्वाब में तशरीफ लाए। नादिर शाह काबुली ने पूछा, सरकार क्या इस वक्त धरती पर कोई आपका नायब है? सरकार ने फरमाया हाँ है, मेरे नायब का नाम सैयद वारिस अली है, वो देवा शरीफ में है, ये है मेरे नायब। दिखा दिया। नादिर शाह काबुली काबुल से चले परेशान, कहाँ है देवा शरीफ, कहाँ जाऊं? आज से 200 साल पहले सोचो देवा शरीफ का नक्शे में कैसा रहा होगा हिसाब किताब। आज जब ऐसा कहा तो 200 साल पहले क्या हाल रहा होगा। वो आए, दिल्ली जामा मस्जिद में नमाज पढ़े और लिबास देखे थे सरकार वारिस पाक का। तो देखा एक फकीर दिल्ली में रहते थे, हजरत मासूम शवारसी देहलवी। वो नमाज पढ़ के बाहर निकले। नादिर शाह काबुली ने उनको पकड़ा, हुजूर ये लिबास आपको कहाँ से आता हुआ? बोले हमारे पीर से। कहाँ है आपके पीर साहब? देवा शरीफ जिला बाराबंकी। बोले बस यही पूछना था, यही पूछना था बाबा, बड़ा एहसान किया आपने पता बताया। जब देवा शरीफ को तशरीफ लाए, सरकार ने फरमाया नादिर शाह नाना जान के हुक्म से आ गए, नाना जान के हुक्म से आ गए। सरकार ने उनको मुरीद किया और फरमाया जाओ फिर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि हमको फकीर बनना है, अब यहाँ से दर्द छोड़ के हमको नहीं जाना। सरकार ने फरमाया 3 साल बाद आना। 3 साल के बाद जब आए तो हुजूर वारिस पाक का आखिरी ज़माना नज़ा का आलम था, आखिरी टाइम। नादिर शाह काबुली ने कहा कि हुजूर आपने वादा किया था 3 साल बाद आएंगे, तब हम फकीर बनाएंगे। सरकार ने फरमाया 1 दिन बाकी है, 3 साल कल पूरे होंगे, आखिरी टाइम है, नज़ा का आलम है। लेकिन सरकार ने फरमाया 1 दिन बाकी है, उनको का कयाम कीजिए। दूसरे दिन उनको फकीर बनाया और इरशाद फरमाया कि हम फकीर तो बनाए लेते हैं, लेकिन फौरन देवा शरीफ खाली कर दो। फौरन उन्होंने देवा शरीफ खाली कर दिया। बाराबंकी स्टेशन पर पहुंचे थे कि हुजूर वारिस पाक की रूह परवाज हो गई। फकीर शाह इतने कमाल पर पहुंच चुके थे कि उनको बाराबंकी में पता चल गया कि मेरा मुर्शिद हकीकी अब दुनिया से जा चुका है। विशाल फरमान, एक चीख मारी या वारिस की और रूह परवाज हो गई। फकीर शाह की बाराबंकी स्टेशन पर उनकी मज़ार है। ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों वाकयात हैं, लाखों करोड़ों वाकयात हैं। सेठ जियाउद्दीन जब सरकार वारिस पाक पहली बार हज का सफर किए तो जहाज में सेठ जियाउद्दीन ने तमाम हुज्जाज की दावत ली। रात में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया जियाउद्दीन तो खुद खाता है और मेरी औलाद को भूखा रखता है। बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? मैं तो सबकी दावत करता हूँ, वो कौन है जो नहीं आ रहा है? दूसरे दिन फिर दावत की, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जियाउद्दीन तो खुद खाता है, मेरी औलाद को भूखा रखता है। तीसरे दिन फिर बशारत हुई, जियाउद्दीन तो खुद खाता है, मेरी औलाद को भूखा रखता है। जियाउद्दीन ने कहा अब हम नहीं खाएंगे, अब हम तलाश करेंगे कि वो कौन है, कौन है इतना मोहतरम, कौन है इतना अजीज जिसके लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से बराबर तशरीफ ला रहे। कौन है ये इतना मुतबर, इतना मोहतरम, इतनी पवित्र जात तो है कौन? जहाज में एक एक कोना तलाश करना शुरू किया तो देखा तहखाने में एक रूम में सरकार वारिस पाक इबादत में बिजी है।
وہ جاتے ہی 7 قدموں میں گر گیا، بولے میرے مالک تمہارے قدموں کے طفیل ہم نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن برابر زیارت کی، اب آپ تشریف لے چلیں تو ہمارا جینا ہی بیکار ہو جائے گا۔ سرکار وارث پاک تشریف لے گئے، سرکار نے فرمایا ہمارا روزہ ہے، شام کو تھوڑی افطاری کی، اس کے بعد سب لوگوں نے سرکار وارث پاک کی بیعت کی۔ جب سرکار جب جدہ تشریف لے وہاں پہنچے تو ضیاء الدین سے فرمایا ضیاء الدین زندگی کا کیا بھروسہ، پہلے تم نانا جان کے یہاں چلے جاؤ، ابھی حج میں ٹائم ہے۔ ضیاء الدین جب گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار وارث پاک کا سلام پیش کیا، اور نہ جانے ایسا کیا دیکھا بارگاہ رسول میں کہ وہی چیخ ماری یا وارث بولے اور روزے رسول کی جالی سے لپٹ کر کے رہ گئے، وہیں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ جب سرکار وارث پاک مدینہ شریف تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ یا وارث کہنے والا ایک شخص آیا تھا اور روزے رسول کی جالی پکڑ کر کے جو چیخ مارا یا وارث کا، اس کی روح پرواز ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا وہ میرا بڑا ہی چہیتا مرید سیٹھ ضیاء الدین تھا۔ کتنے واقعات بیان کروں، کاش لوگ پڑھیں وارث پاک کو۔ آج